We have a question. If 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times 11th term, then find its 18th term. देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 7 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 7 टाइम्स 7th टर्म ऑफ एन AP, AP की 7th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, A7 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, 11 टाइम्स द 11th टर्म, 11 टाइम्स द 11th टर्म। देन फाइंड इट्स 18th टर्म, 18th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड A7 एंड A11 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास AN किसके इक्वल होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, राइट। इसी के अकॉर्डिंग अब हम A7 को लिखेंगे 7 एज इट इज इंटू A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1, यहाँ पर n है तो n-1, यहाँ पर 7 है तो 7-1, 6 इंटू D equals to, similarly here 11 as it is, A11 को कैसे लिखेंगे, A plus n-1, that is 11 minus 1, 10 into D। अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 7 को A से मल्टीप्लाई किया तो 7A प्लस 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 7 6 42 इंटू D इक्वल्स टू 11 A 11A प्लस 11 10 110 इंटू D। अब A वालों को एक साथ लिखेंगे एंड D वालों को एक साथ लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको उठाकर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, इक्वल्स टू एज इट इज 11A भी एज इट इज। इस 7A को यहाँ से उठाकर इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस का 7A हो जाएगा, प्लस 110D एज इट इज, ये 42D यहाँ पर प्लस का है, इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाने के बाद माइनस का 42D हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या बचा, 0। 11A माइनस 7A 4A, 110D माइनस 42D, प्लस माइनस माइनस होगा बट ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 68D आ जाएगा, इक्वल्स टू किसके है, ये सारा 0 के इक्वल है। तो अब यहाँ से क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस वी कैन टेक कॉमन आउट 4। यहाँ पर क्या बचा, अकेला A, 4 बाहर चला गया तो अंदर तो A बचा ना, प्लस यहाँ से 4 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, वी नो दैट 17 4 68। अब 4 बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 17, साथ में D इक्वल्स टू 0। अब जो 4 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ A प्लस 17D इक्वल्स टू 0/4। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई का था, इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर डिवाइड का हो गया। A प्लस 17D इक्वल्स टू 0, बिकॉज 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो वो 0 ही होता है। A प्लस 17D, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। एंड ये कौन सी टर्म है, ये 18 टर्म ही तो है। यहाँ पर क्या होता है, an इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर भी क्या है, A18 इक्वल्स टू A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, राइट, जो कि किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से A18 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। एंड यही हमें फाइंड आउट करना था।